हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन क्लासेस। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज मैं कराऊंगा 16 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 का जीएस पेपर का एनालिसिस। और ये शिफ्ट बहुत ही आसान शिफ्ट था, क्योंकि इसे मैं जब लगाया तो इसमें मेरा स्कोर रहा तकरीबन 89। मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान था और जीएस का भी लेवल कुछ खास नहीं था। आप लोग एक बार जाके इसको लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत का पहला चंद्र जांच मिशन शुरू किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 2008 में अपना पहला चंद्रमा का मिशन किया, जिसका नाम था चंद्रयान 1। ये एक्चुअली इसको चंद्रमा पे उतारना नहीं था, बस ये चंद्रमा पे तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे ये उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और वहां से वो फोटो वगैरह भेज रहा था। तो ये भारत का पहला चंद्रयान मिशन था और उस समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर जी थे। कौन थे? जी माधवन नायर। फिर हम लोगों ने दूसरा मिशन किया कब? 2019 में, चंद्रयान 2, जिसमें क्या था कि इस पे हमारे जो लैंडर और जो हमारा रोवर था उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। और इस समय कौन थे? के सिवन जी थे, ध्यान रखना। फिर हम लोगों ने अगेन 2023 में चंद्रयान 3 किया, जो सक्सेसफुल रहा। हम लोगों ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया और भारत ये पहला देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला। और इस समय जो इसके चेयरमैन थे इसरो के, वो कौन थे? एस सोमनाथ। अंडरस्टूड? इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ध्यान रखना इसको। ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति और अप्रिय जलवायु जैसे कारणों से कम आकर्षक लगते हैं, कौन से कारक कहलाते हैं? इसे हम लोग दबाव कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव कारक कहते हैं। कौन कुचालक का उदाहरण नहीं है, ये कह रहा है। देखो, हीरा, रबर और कांच, ये तीनों के तीनों क्या है? कुचालक हैं। कुचालक शब्द का मतलब हुआ कि जिससे बिजली पास नहीं कर सकती, जिससे करंट पास नहीं कर सकता है। लेकिन जो मानव शरीर है ये सुचालक है, ये कुचालक नहीं है। और एक इसमें ध्यान रखना, शुद्ध पानी, जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जल होता है, वो क्या होता है? सुचालक या कुचालक। तो शुद्ध पानी भी क्या होता है? कुचालक होता है। अंडरस्टूड? इंटरनेट टीसीपी आईपी नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है, तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। जो टीसीपी होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो आईपी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अंडरस्टूड? वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। वृक्क का मतलब यहाँ पे किडनी होता है। जब किडनी फेलियर हो जाता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग हेमोडायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? हेमोडायलिसिस करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 को हुई थी। और यह एक विधेयक आया था उस समय, मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1993। और कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान जैसे कि नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? 1982 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है, ध्यान रखना। एक है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? हैदराबाद में है। सेबी सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। एक दो और याद रखो, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इसका स्थापना 1997 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। बीसीसीआई बीसीसीआई का स्थापना हुआ था 1928 में और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। एक और ध्यान रख सकते हो, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर ये अपना मानक लगाता है। इसका स्थापना 2011 में हुआ और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। आई होप यू अंडरस्टूड। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन कौन सा था? तो ये लूना 9 था। कौन था? लूना 9। ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? तो लगान, इसे 2001 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मदर इंडिया को सबसे पहले 1957 में और सलाम बम्बे को कब किया गया था? 1988 में। ये तीनों नॉमिनेटेड थे। जो कर्मा है, फिल्म कर्मा, ये ऑस्कर के लिए नामांकित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो आप लोग इसको एलिमिनेट करके बना सकते हो। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। जो उरुक है, ये सिंधु घाटी से रिलेटेड नहीं है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और किसने किया था? दयाराम सैनी जी ने की थी। कौन किया था? दयाराम सैनी किया था। और हड़प्पा कहाँ है? तो ये पंजाब में रावी नदी के तट पे स्थित था। मोहनजोदारो, ये सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पे। और जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। जो मोहनजोदारो है, इसका जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और किसने किया था? RD बनर्जी ने किया था। ध्यान रखना इसको। और लोथल गुजरात में, इसका खोज 1953 में हुआ था और R राव इससे एसोसिएटेड था। R राव, इतना ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है? तो इसमें इसको एलिमिनेट करो। मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। मछली के हृदय से रक्त एक चक्र में केवल एक बार जाता है, ये भी सही है। और मछलियों के गलफड़ों के माध्यम से रक्त पंप किया जाता है और ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है, ये गलत है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। कौन सा पहला बैंक था जिसे 1770 में स्थापित किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था जिसे 1770 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? किरण कुमार, सतीश धवन और के सिवन, ये तीनों इसरो के अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकाल में अध्यक्ष रहे हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, ये इसरो से रिलेटेड नहीं है। अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं उच्च श्रेणी कार्यकर्ता। इसी को अंग्रेजी में व्हाइट कॉलर भी कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। निम्नलिखित में से किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाने वाला एक अनूठा नाम है। डोमेन के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जानते हैं। तो पूछ रहा है कि एक सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या है? तो ये भी आप लोग लगा सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट होते हैं उसके लास्ट में जो होता है .gov होता है, ऑप्शन नंबर 3। और ये ईमेल का होता है .com, ध्यान रखना। उस देश का नाम बताइए जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, को अपनी प्रगति के माप के रूप में घोषित किया है। तो ये भूटान किया था। कौन किया था? ये भूटान किया था। निम्नलिखित में से किसके कारण से शीतल पेय में अत्यधिक फिज आता है? तो ये कार्बोनिक अम्ल की वजह से होता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो कृषि, पर्यटक और संसाधन, ये तीनों आर्थिक भूगोल में आता है और राजनीतिक भूगोल इससे रिलेटेड नहीं है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। और गुरु रामदास जी सिख धर्म के जो 10 गुरु थे उनमें ये चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी। वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा पूछ रहा है तो ये अथर्ववेद हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है।
भारतीय रुपया के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ये एक उदय कुमार नाम के व्यक्ति थे जो आईआईटी बॉम्बे में इन्होंने डिजाइन किया था, ये जो हम लोग आज यूज करते हैं सिंबल रुपया का रॉ, तो ये 2010 में अपनाया गया था इसे। नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने पहली बार बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसमें नील की खेती की जबरन खेती के खिलाफ इन्होंने इनका ये पहला सत्याग्रह भी था, ध्यान रखना इसको। वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखे हैं? तो ये शशि थरूर ने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था ए ओ ह्यूम, और डफरिन उस समय वायसराय था, और जो इसके पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, और एनी बेसेंट इसकी पहले महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या नाम है उनका? सरोजनी नायडू, ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो ये 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जिन्होंने अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कर दी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मार्च 1857 को जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फांसी दे दी गई थी, और फिर ये क्रांति धीरे धीरे तेज पकड़ लिया गया। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, और फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, तो इन दोनों के निधन के बाद ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और फिर 1997 में इन्हें भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न से नवाजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है? ये आसान क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आई थिंक पिछले एनटीपीसी में ये लगभग 5वां 6वां बार इतने दिनों में रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ओनली ये क्वेश्चन। तो ये 1853 में कहाँ से कहाँ तक? तो बोरी बंदर, जो एक बम्बई में एक जगह है, बोरी बंदर से लेकर के कहाँ तक? थाने तक चला था। 34 किलोमीटर ये लंबी दूरी थी इसकी। और जो भारत में रेलवे का श्रेय किसको आता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। डलहौजी ने रेलवे, डाक, इन सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों वेब ब्राउजर है, लेकिन विकिपीडिया ये वेब ब्राउजर नहीं है। यहाँ से हम लोग डाटा जो भी मतलब कि आपको सर्च करना होता है इसके बारे में, आप विकिपीडिया पर जाके उसके बारे में पूरा डाटा देख सकते हो। तो विकिपीडिया एक वेब ब्राउजर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया? तो ऐसा आप जानते हैं कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में सिराजुद्दौला को हराया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर थे उसका क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव, वही नेतृत्व कर रहे थे। तो जब इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई तो उसके बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। कहने का मतलब इन्हें वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है, जुलू जनजाति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है जिनका जन्म टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ हुआ था। देखो, टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम क्या होता है? जब जन्म होता है तो चारों जो हमारे दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं होते हैं। तो इनका नाम पूछ रहा है, तो इनका नाम था निक वोजुसिक। क्या नाम है इनका? निक वोजुसिक। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस के पतले आधार से लटकी ग्रंथि को मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगले शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरएन क्लासेस।